Hello everyone. So in this video we will talk all about the cell. सेल क्या होता है? हालांकि सेल एक सबसे छोटा कंपोनेंट है एक लिविंग बॉडी का, बट एक लिविंग बॉडी के अंदर जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं लाइक हार्ट, लंग्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मैनी मोर. सिमिलरली एक सेल जो होता है हमारा, एक सेल के पास भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं. फ्रॉम दिस डायग्राम, आप जो ये डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे, यू माइट बी एबल टू सी दिस, लाइक इसमें जितने भी ये जो सेल है इसके अंदर के कंपोनेंट्स बताए हुए हैं कि एक सेल के अंदर भी इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं. सो यू कैन इमेजिन कि ये ऑर्गन्स कितने छोटे होंगे, राइट? बिकॉज सेल एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एक लिविंग बॉडी का, राइट? सो हियर इन दिस वीडियो इट विल बी कंपोज्ड ऑफ ऑल अबाउट सेल. कितने टाइप्स के सेल होते हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं. So let's get into the video. See, basically cell means फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल एक वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दैट्स वाई इट इज टर्म्ड एज अ फंडामेंटल. फंडामेंटल मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी, एंड स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब जो पूरी बॉडी बनी हुई है वो कहीं ना कहीं एक सेल से बनी हुई है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे घर का वॉल बना हुआ है, ठीक है, वॉल जो बना हुआ है, एक वॉल रेडी कब हुआ है, इतना बड़ा वॉल कब रेडी हुआ है? सी दिस इज अ वॉल. ओके, सो दिस वॉल हैज बीन मेड बाय द ब्रिक. ये बहुत सारी ब्रिक्स जब अरेंज किया गया तब जाके क्या बना, एक वॉल बना. सो एक सिंगल ब्रिक को हम क्या बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं. सिमिलरली हमारा बॉडी भी पूरे सेल से बना हुआ है. एक जो बॉडी हमारी है वो पूरे सेल से बनी हुई है, एंड एक सिंगल यूनिट को हम सेल बोलते हैं. ऐसे ढेर सारे सेल इकट्ठा होके हमारी बॉडी का कॉम्पोजिशन किया है, right? And different parts are having the different cells, like our tongue is composed of different cell, our skin is composed of different cell, our heart is composed of different cells. So पूरे body में कई तरह के cells available हैं. So cells are the fundamental structure unit of living organisms and the basic unit of life. What it is a basic unit of the life. इसके बिना, एक सेल के बिना लाइफ cannot exist और एक लाइफ फॉर्म नहीं हो सकती है. That's why it is termed as a basic unit of life. Now there are two types of the cell. सेल के कितने टाइप्स होते हैं? There are two types of the cell. One is prokaryotic and the other one is eukaryotic. First one is prokaryotic, another one is a eukaryotic. See, by understanding the differentiation between these two types of the cell, you will have the better understanding कि actual में दो टाइप के cells कैसे होते हैं. See, in the prokaryotic, most prokaryotics are the unicellulars. See, what do you mean by the unicellulars? Unicellulars मतलब वो वाले सेल जिसके अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है. That are termed as a यूनिसेलुलर्स. एंड प्रोकैरियोटिक में मोस्टली जो सेल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर्स ही होते हैं. एंड इन द यूकैरियोटिक द सेल्स आर मल्टीसेलुलर्स. मोस्टली जो उनका बॉडी का कंपोजिशन होता है वो मल्टीसेलुलर होता है. नाउ सी, प्रोकैरियोटिक ऑल्सो इट मीन दैट सूडो सेल्स, एंड यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू सेल्स. सो बेसिकली ये जो यूकैरियोटिक्स होते हैं ये सारे ऑलमोस्ट जो बिगर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उस कैटेगरीज के होते हैं, सारे यूकैरियोटिक्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बीइंग की बात करो तो हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, राइट? लाइक हार्ट के लिए डिफरेंट सेल है, स्टमक के लिए डिफरेंट सेल है, स्किन का डिफरेंट सेल है. सो दैट्स वाई वी विल बी क्लासिफाइड अंडर द यूकैरियोटिक्स. बट देर आर सम ऑर्गेनिज्म जिनका कॉम्पोजिशन, बॉडी का कॉम्पोजिशन बहुत सिंपल होता है. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, दे विल बी कंसिडर अंडर द प्रोकैरियोटिक. गॉट इट अप टू हियर? राइट. नाउ मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, द nucleus is poorly defined due to the absence of a nuclear membrane, right? यहाँ पे क्या है, बॉडी तो बहुत छोटी सी होती है, एक सिंगल सेल ही तो होता है उसके अंदर. सो दैट्स वाई द न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन इज नॉट दैट मच क्लियर. बट हियर इन द यूकैरियोटिक इट इज़ वेरी प्रॉपरली डिफाइंड. हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है.
नाउ न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, अगर न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं रहेगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वगैरह प्रॉपर नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट ही रहेगा. बट हियर इन द यूकैरियोटिक nucleolus is present. Moving to the fourth point, cell organelles such as plasties, mitochondria, Golgi bodies etc. are absent. See, इनका बॉडी इतना सिंपल होता है कि इतने सारे जो है कंपोनेंट्स, ये सारे जितने भी नेम्स है ना, वी विल लुक इन दिस वीडियो. हाँ, ये सारे जितने नेम्स है टाइप ये जो दिए हैं, दिस आर द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, एंड इस सारे के बारे में डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे. सो इन द प्रोकैरियोटिक ये सारे जितने ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के एब्सेंट होते हैं, बट यूकैरियोटिक्स में वही चीज़ प्रेजेंट होती है. नाउ अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में क्या है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगे है, as classified as a prokaryotic. But in the eukaryotic fungi है, plant है, animals है, animals के जितने भी cells है, they are classified as a eukaryotic. Got it everyone? So eukaryotics का best example human being समझ लेना, and the prokaryotic का best example is a algae. Right? We are moving to the next slide. See, here are the names given, or these are the organelles, right? Like nucleus है, mitochondria, ribosomes, plasties, Golgi bodies, vacuoles, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स, लाइसोसोम्स. ये सारे क्या है, एक सेल के कॉम्पोजिशंस है. ये सारे क्या है, एक सेल के कॉम्पोजिशन है. जैसे हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है, सिमिलरली एक सेल के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. सो इन द कमिंग स्लाइड्स यू विल सी what all organs are present and what are its structures. Right, so from this organelles I have taken a specific organelles only for the explanation. See, the very most thing of the new cell is the nucleus. Nucleus is a power of the कोई भी सेल के अंदर न्यूक्लियस होना ही चाहिए, then only it will be termed as a true सेल. हमने देखा था यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, बट यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, बिकॉज दैट इज अ ट्रू सेल. सो दैट्स व्हाई लाइक न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द सेल. सो जनरली व्हाट इज न्यूक्लियस? इट इज अ स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. वो हमेशा सेंटर ऑफ द सेल में ही रहता है, राइट? And the nucleus is separated from cytoplasm by a membrane called the nuclear membrane. सी, एक अगर सेल है, राइट, दिस इज सेल, सेंटर में अगर न्यूक्लियस है तो इस आजू बाजू में क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है, एक सेमी सॉलिड टाइप या जेली टाइप लिक्विड होता है उसके आजू बाजू, एंड दैट इज टर्म्ड एज अ साइटोप्लाज्म, एंड उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, राइट? एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द एक मेम्ब्रेन होता है, एक कवरिंग होता है, एक वॉल जैसा होता है, एंड दैट इज टर्म्ड एज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट? नाउ nucleus contains thread-like structures called the chromosomes. See, chromosome is a genetic material जिसमें DNA पाया जाता है. That's why it is called as a genetic material, because हम ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, जो उनके अंदर पेरेंट के थ्रू कैरेक्टर्स जाते हैं या ट्रेड्स जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर पेरेंट्स आर हैविंग द कर्ली हेयर, सो द चाइल्ड और द ऑफस्प्रिंग गेट्स द कर्ली हेयर. सो इट इज़ शोइंग द DNA, और इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियस, राइट? सो द न्यूक्लियस मीन्स, और द सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, एंड इट कंटेन्स द क्रोमोसोम. एंड व्हाट इज क्रोमोसोम? इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड इट इज़ अ कैरियर ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल, because it carries the informations in the chromosome to decide which organelle should do and functions of the cell, right? So it's not only कि जेनेटिक मटेरियल ही वो कैरी करता है, वो फंक्शंस के वर्क भी बताता है कि आपको क्या करना है, कौन से पार्ट को क्या वर्क करना है. Now nucleus contains an even smaller concentrated materials called nucleolus. See, एक छोटा सा और मटेरियल होता है, वो मटेरियल को न्यूक्लियोलस कहा जाता है,
See, in the prokaryotic, nuclear loss is absent, but in the eukaryotic, nuclear loss is present. See, if you are facing any difficulty in understanding this nucleus concept, you can revert the video and you can watch it again, right? If my speed is more, or if you're not comfortable with my speed, right? Moving to the next organelle. Before that, just see, this is the structure of the DNA. और एक ये न्यूक्लियस का एनाटॉमी है. न्यूक्लियस ऐसा दिखता है. सी, ये पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है. न्यूक्लियस का एनवलप ये है. न्यूक्लियस प्लाज्मा है. देन न्यूक्लियर पोर्स है. एंड ये न्यूक्लियस के जो सेंटर में होता है उसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है. वेरी क्लियर. सो इट इज़ लाइक, ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है. एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. फाइन. Yes. Now the second organelle is a vacuole. Before this, just see this diagram. This diagram is a diagram which is showing you the vacuole. Can you see this red mark? ये red mark दिख रहा है आपको? This is vacuoles. ये जो ग्रीन रेड कलर से मार्क किया हुआ है ना, ग्रीन ऑब्जेक्ट्स को लाइक सिलेंड्रिकल शेप में थोड़ा थोड़ा है इस टाइप का, right? So this is termed as a vacuoles. Now what is the function of the vacuole? Are the storage bubbles of irregular shapes which are found in cells. ये क्या होते हैं? एक स्टोरेज बबल्स होते हैं और इरेगुलर शेप होता है. इनका कोई शेप फिक्स नहीं होता है. कभी ऐसे शेप के होते हैं तो कभी ऐसे शेप के होते हैं. Now what they do, they store the food. What they do? They store the food. So they can be called as a kitchen of the cell. इसमें फूड स्टोर होता है, न्यूट्रिशन स्टोर होता है. जब भी सेल को रिक्वायर्ड होते हैं, they take from the vacuoles. Now the one differentiation is that plant cell में vacuoles are much larger than in animals and they provide rigidity to the plant cell. Now here they have given the reason why plant cell में vacuoles बहुत ज़्यादा होता है, because उनको rigidity चाहिए होती है, राइट. वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकते हैं प्लांट्स. सो जहाँ पे भी वो ग्रो होते हैं वहाँ पे वो उनको स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है. सो डेफिनेटली दे विल गेट द स्ट्रेंथ फ्रॉम द फूड एंड द न्यूट्रिशन. सो दैट्स व्हाई द प्लांट सेल्स आर मच लार्ज, दे हैव द मच लार्जर वैक्यूल्स एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल. Now moving to the other organelle, that is Golgi apparatus. Now we here of the green color. See, ये green color में दिखाई दे रहा है आपको. This is a Golgi apparatus. ये जो green color का structure है, it is termed as a Golgi apparatus. Now what is the function of the Golgi apparatus? Now Golgi apparatus is also termed as a Golgi complex and it is a membrane bound nucleus. A membrane bound nucleus, it mean that कि जो nucleus है उससे वो bounded है. जो न्यूक्लियस है, सी न्यूक्लियस सेंटर में है, दिस इज अ न्यूक्लियस, राइट, एंड दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इसको इसने कवर किया है. So it is forming the layer. What it is forming? It is forming the membrane. It is forming the layer. Now what is the function of the Golgi? It is to maintain, modify the proteins. जो proteins होते हैं, proteins को अलग अलग form में convert करना. It is a function of the Golgi. So what is the function of the Golgi? The function of the Golgi is to modify the proteins. Right, and what was the function of the vacuole? Vacuole का function क्या था? The vacuole's function was to store the food and the nutrition, and whenever required by the cell, they take from the vacuoles. Now, from this diagram, you can also see the endoplasmic reticulum. See, here we are having the endoplasmic reticulum. We have the two kinds of endoplasmic reticulum. I have marked this. First one is rough endoplasmic, second one is smooth endoplasmic reticulum. जैसे ही हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ख़त्म होता है, उसी न्यूक्लियस को लाइक उसके ही क्लोज में हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड द रफ? बिकॉज इसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स दिख रहे होंगे आपको, राइट. सिमिलरली बट ये जो बाहर वाला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो स्मूथ है, उसमें कोई भी पोर्स नहीं है, उसमें कोई भी पोर्स नहीं है. सो बाय दिस यू कैन से कि सिर्फ डिफरेंशिएशन इतना है कि रफ में पोर्स होते हैं, स्मूथ में पोर्स नहीं होते हैं. लेट्स सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द
endoplasmic reticulum. It is a membranous organelle. It is found in all eukaryotic cell. एक membrane type organelles होता है and ये सारे जितने, because वो न्यूक्लियस के नेक्स्ट टू रहते हैं, तो डेफिनेटली अगर किसी सेल में अगर न्यूक्लियस है तो वो it is termed as a eukaryotic cell, so definitely it is found in all eukaryotic cells. Now lysosomes. See, lysosomes diagram is also in this. Can you see this orange one? This orange and red wala. This is termed as a lysosome. And lysosomes are a small membrane bound sac like structures. एक sac like structures होते हैं which releases digestive enzyme that break down food. एक सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. एंजाइम्स आर लाइक एक बायोकेमिकल सब्सटेंस होता है जो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. दे ऑल्सो रिमूव द ओल्ड एंड डैमेज और डेड ऑर्गेनल्स फ्रॉम द सेल. अगर हमारे बॉडी में कोई सेल डैमेज हो जाता है या एनिमल सेल में कोई सेल डैमेज होता है, वेदर इट इज अ प्लांट सेल और द एनिमल सेल, सो लाइसोसोम्स उसे क्या करता है, एनगल्फ कर लेता है. क्या करता है, एनगल्फ कर लेता है, वो खुद में ले लेता है एंड हमारे बॉडी को वो क्लीन रखता है या प्लांट सेल को क्लीन रखता है. सो व्हाई, बिकॉज इट इज हैविंग साइक लाइक स्ट्रक्चर, तो जितने भी वेस्ट होते हैं वो उसमें चले जाते हैं. गेटिंग, सो इट्स लाइक प्रोटेक्ट करता है फर्दर डैमेज से. नाउ mitochondria's diagram you will be able to see from this. See, this is a diagram of the mitochondria. Can you see this zigzag like structure? So this is a diagram of mitochondria. See, mitochondria is very very important because it is termed as a powerhouse of the cell. हमारे बॉडी में जो एनर्जी आती है it is from somewhere from the mitochondria. अगर mitochondria हमारे बॉडी के सेल्स में नहीं है तो हम एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं. एंड जो सेल्स होते हैं जब वो एक्टिव होते हैं तो हम भी एक्टिव होते हैं. तो सेल्स को जो एनर्जी मिलती है वो कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है. Okay, so mitochondria is termed as a powerhouse of the cell, and mitochondria are the sites of aerobic respiration in the cell and produces energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. See, this ATP is mitochondria ये release करते हैं ATP, and ATP provides the energy to the body. Now we will see the plastids. Before that, you just look this diagram. See, have you observed the plants mostly green colors के होते हैं, okay, and you very well know that green color is due to the presence of the chlorophyll. Okay, green pigment present होता है, उसे chlorophyll कहा जाता है, right? Now plants have a tiny colored structures called plastids. ये plant cell में ही होता है. ये जो plastids है ना, ये plant cell में ही होता है, ये animal cell में नहीं होता है. So these are the tiny structures, and plastids carry pigments of various colors like orange, red, green and even colorless. काफ़ी शो प्लांट्स जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, डार्क मरून्स कलर के होते हैं. सो लाइक ये प्लास्टिड्स में जो कलर होगा दैट कलर विल रिफ्लेक्ट ऑन द प्लांट, राइट. मेजरली हम ये देखते हैं कि ग्रीन कलर्स के होते हैं प्लास्टिड्स. दैट्स वाई हमें मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स हमें ग्रीन कलर में देखने मिलते हैं. बट गार्डन्स एंड ऑल में अगर आप देखोगे तो काफ़ी वेरिएशन ऑफ द कलर्स होते हैं. सो इट इज़ लाइक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट कलर ऑफ द प्लास्टिड्स इन दैट प्लांट बॉडी, राइट. नाउ प्लास्टिड्स विच कैरी ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल आर कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट. ओके, जो पिगमेंट कैरी करता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. एंड फ्रॉम दिस डायग्राम यू सी दिस इज एनाटॉमी ऑफ द प्लास्टिक. ये सिर्फ प्लास्टिक का डायग्राम है, प्लास्टिड्स, राइट. स्ट्रोमा है, ग्रैनम है, थैलेकॉइड्स है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन. ओके, इट इज इनर मेम्ब्रेन दिस वन एंड आउटर मेम्ब्रेन दिस वन. ये थैलेकॉइड्स है, ये स्ट्रोमा है अंदर का लेयर, एंड ये ग्रैनम है, right. I hope so you got up to here, and if you have not got what I have explained you can re-watch this video again, and you can drop down your doubts in the comment box and I will resolve that all. Thank you for watching. So if you're liking my content, if it is making some sense in your life or it is giving some value in your life, you can subscribe, share it and like it to your friends. Thank you so much for watching.